गाइस, भारत में फ्लाइट्स के टिकट जल्द ही सस्ते होने वाले हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा मार्केट शेयर रखने वाली इंडिगो एयरलाइंस ने ये घोषणा कर दी है कि वो फ्यूल सरचार्ज को पूरी तरह से हटा देगी। 3 महीने पहले जब दुनिया में ऑयल क्राइसिस चल रहे थे, तब इंडिगो ने लॉसेस को कवर करने के लिए फ्लाइट्स टिकट में फ्यूल सरचार्जेस को जोड़ दिया था, जिसकी वजह से फ्लाइट के टिकट 300 रुपए से लेके 1000 रुपए तक महंगे हो गए थे। लेकिन फ्यूल सरचार्जेस हटाने के बाद अब फ्लाइट के टिकट्स की कीमतें 1000 रुपए तक कम हो सकती हैं, जिसकी वजह से फ्लाइट से सफर करने वाले काफी लोगों को फायदा होगा। और जो लोग महंगी टिकट्स की वजह से हवाई सफर अवॉइड करते थे, वो भी अब फ्लाइट से सफर कर पाएंगे। गाइस, आपको एक गुड न्यूज कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अभी रिसेंटली जापान में 2 हवाई जहाजों की टक्कर के बाद एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वाकई में जापानी लोगों के अंदर डिसिप्लिन कूट-कूट के भरा है। 2 दिन पहले जब 2 जापानी हवाई जहाजों की आपस में टक्कर हो गई, तब पैसेंजर प्लेन में मौजूद 379 लोग सिर्फ 90 सेकंड के अंदर ही सुरक्षित प्लेन से बाहर निकल गए। और ये सब हो पाया डिसिप्लिन की वजह से। असल में इसके पीछे जापान की गमन फिलोसफी काम करती है, जिसका मतलब विपरीत परिस्थितियों में बिना डरे डटे रहने की क्षमता होता है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि जब जापानी पैसेंजर प्लेन में टक्कर की वजह से आग लगी, तो लोगों ने बिना शोर शराबा किए जलते प्लेन में शांति से कैबिन क्रू की सूचना सुनी और फिर लाइन से लोग इमरजेंसी डोर से बाहर निकल गए। और उन लोगों ने अपना सामान भी प्लेन में ही छोड़ दिया, ताकि उतरते वक्त कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर यही हादसा किसी और देश में हुआ होता ना, तो सबसे पहले लोग शोर मचाते, फिर बाहर निकलने के लिए एक दूसरे से धक्का मुक्की करते, जिसकी वजह से शायद ही इतने लोग 90 सेकंड में प्लेन से बाहर निकल पाते। आपकी इसके बारे में क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आखिर वृंदावन के बंदर लोगों का प्रसाद और सामान क्यों छीनते हैं? वजह जानकर आप लोग भी हैरान रह जाओगे। अगर आप कभी वृंदावन जाएं, तो आपको मंदिर जाते वक्त रास्ते में बंदर मिल जाएंगे, जो आते जाते लोगों का सामान छीनते हैं, जैसे कि हाथ का प्रसाद, चश्मे या फिर पूजा का सामान। ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में कोई भी पशु पक्षी साधारण जीव नहीं है, बल्कि वो सब साधु महात्मा है। पिछले जन्म में उन्होंने बहुत पुण्य कर्म किए होंगे, तब जाकर उन्हें वृंदावन में कर्मों के हिसाब से जन्म की प्राप्ति हुई होगी। वृंदावन के बंदरों को साक्षात बाके बिहारी जी का मित्र माना जाता है, जो दर्शन करने आए सभी श्रद्धालुओं पर निगाहें रखते हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि कोई बाके बिहारी के दरबार में अभिमान और अहंकार लेकर तो नहीं आया। और जो लोग दौलत शोहरत दिखाते हुए ठाट बाट में बाके बिहारी के दर्शन करने आते हैं, उन्हीं का सामान लेकर वो बंदर रफू चक्कर हो जाते हैं। इससे वो हमें ये शिक्षा देते हैं कि जब भी भगवान से मिलने आए, तो सादे स्वभाव से भक्तिमय होकर आए, और तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। वैसे गाइस, क्या वृंदावन में आपका भी बंदरों ने कभी सामान छीना है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मोदी जी ने लक्षद्वीप की खूबसूरती और संस्कृति को इतने कमाल से रखा कि मेरे और मेरे जैसे कितने लोगों के वेकेशंस के गोल सेट हो गए। मोदी जी ने समुद्री तट पर शांति से रिलैक्स करते हुए टूरिज्म को तो बूस्ट किया ही, साथ ही दुश्मन देशों को भी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। जिस मालदीव ने भारत को मिलिट्री वापस ले जाने के लिए कहा था, उसका टूरिज्म अब लक्षद्वीप की खूबसूरती के आगे नहीं टिक पाएगा। एक समय था जब राजीव गांधी ने लक्षद्वीप को अपना प्राइवेट बीच बना दिया था, पर अब मोदी जी ने उसे दुनिया के टूरिज्म मैप पर लाकर खड़ा कर दिया है। अजीब बात यह है कि जहां विपक्षी प्रधानमंत्री ने कभी लक्षद्वीप को पर्सनल घूमने की जगह और इम्पोर्टेंट नेशनल एसेट INS विराट को अपनी पर्सनल टैक्सी बना दिया था, वहीं मोदी जी ने यहाँ सबको आने का निमंत्रण दिया है। सोच में फर्क साफ है। तो भारतीयों पहले भारत घूमो, बी वोकल फॉर लोकल। टूरिज्म से जॉब भी बढ़ेंगे। जहां हमारी सोच खत्म होती है, वहीं पर मोदी जी की सोच शुरू होती है। आप कब लक्षद्वीप जा रहे हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।